हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत करते हैं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे पर्वतनी एकादशी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि सबकी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करते हैं। तो आइए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुनेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पर्वतनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा को सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। कथा को आप बीच में ना छोड़ें। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी की विधि क्या है? इसका महात्म्य क्या है? आप कृपा करें मुझसे कहें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य और स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा पर्वतनी एकादशी जयंती भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे 3 लोक पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्र शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया है, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको पर्वतनी एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार करवट लेते हैं। किस तरह राजा बलि को आपने बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने से मनुष्य का कर्तव्य क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य रहा करता था। वह मेरा परम भक्त था। विदित प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ का आयोजन भी किया करता। लेकिन इंद्र के द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता इकट्ठा होकर सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर बोले और वेद मंत्रों के भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया, फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग की भूमि की याचना करते हुए कहा कि यह मुझको 3 लोकों के समान है। हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष नाग आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार के वेद सूत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से भूमि, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पैताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा।
विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए 3 लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा चांदी आदि का दान देना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो विधित रूप से इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस एकादशी को कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनको 1000 अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो विधित रूप से इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी इच्छाएं भगवान श्री हरि सदैव पूर्ण करते हैं, उन पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट में ज़रूर लिखें जय हो भगवान श्री हरि की। भगवान श्री हरि आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।